नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मायावती जी अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस समय सभी विधानसभा के प्रभारियों की सूची जारी करने में लगे हैं। वही विधानसभा प्रभारी आगे चल के 2027 के चुनाव में प्रत्याशी घोषित होंगे। तो बसपा जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के लिए काम करती रही, डर कर काम करती रही, अब जो है बीजेपी का साथ छोड़ रही है और बसपा मजबूती के साथ जो बहुजन हैं, जो दलित समाज है, उनको एक बार फिर से विश्वास दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग चल रही है। पूरी तरीके से प्रत्याशियों का छानबीन हो रहा है कि कौन से प्रत्याशी किस सीट पे उतारे जाएं, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में बसपा एक बार मजबूती से वो पुरानी बसपा लौट आए उत्तर प्रदेश में, जो कभी सरकार में हुआ करती थी। तो इस सब बात को देखते हुए यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती और प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग एक एक सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने की पूरी तरीके से यहाँ तक की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। क्योंकि बसपा का ये पुराना परंपरा रहा है कि बसपा 1 साल 6 महीने 8 महीने के एवरेज में अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया करती थी बहुत पहले। ये तो जब से बीजेपी सरकार में आई है, बीजेपी के दबाव में ही प्रत्याशी उतारती है। कभी देखिए, जितने भी प्रत्याशी उतारती है वो इसलिए ताकि बीजेपी जीत सके, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का वो समय आ गया है कि वो अपने वोटरों में एक बार फिर से विश्वास जताए। उसको लगे कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो उसमें से जो प्रत्याशी हैं उनका मैं नाम बता रहा हूं। जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें से जो पहला नाम है स्वतंत्र प्रकाश दुबे, चंदौली से है। ये स्वतंत्र प्रकाश दुबे अभी तक भाजपा में थे, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में प्रत्याशियों को छोड़ो, विधायकों को छोड़ो, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं होता है भाजपा में और अधिकारी सुनते नहीं, ये आरोप लगाए हैं। वहीं पे जो अगला नाम आ रहा है दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से। दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रह चुके हैं और वहाँ बताया जाता है कि 2.5 से 3 लाख प्रजापति वोटर रहते हैं। यही कारण है कि वहाँ पे बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को चुनाव लड़ाया और बेहतरीन प्रदर्शन किए। दारा सिंह प्रजापति वहाँ से तीसरे स्थान पे रहे। और दारा सिंह प्रजापति का अगर इतिहास देखा जाए तो एक मजबूत प्रत्याशी हैं, जुझारू हैं और लगातार बसपा के साथ बने थे, लाठी डंडे भी खाए हैं, लगातार जमीनी स्तर के नेता हैं। यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली किसी एक विधानसभा सीट से दारा सिंह प्रजापति को चुनाव लड़ाएंगी। 100% इनका टिकट कंफर्म है। वहीं तो अगला नाम आता है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, इस समय बीजेपी में हैं, लेकिन अभी कुछ महीने पहले मायावती से संघमित्रा मौर्य की मुलाकात होती है, तो वहीं से कयास लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के लिए बसपा से टिकट की गुजारिश कर सकते हैं। और बसपा के पुराने मजबूत नेता रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी भी बहन जी की तारीफ भी करते रहते हैं, बहुजन समाज के नेता हैं वो, और अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी में है। क्योंकि भाजपा संघमित्रा मौर्य को चुनाव नहीं लड़ाएगी, जैसे कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा कि टिकट ही नहीं थी, और लड़ाएगी भी तो ऐसी जगह से जहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ हो, ताकि वहाँ से जीत ना सके। तो वहीं पे अगला नाम जो है संघमित्रा मौर्य के बाद धनंजय सिंह। धनंजय सिंह बाहुबली हैं। धनंजय सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय सिंह निर्दलीय जब भी चुनाव लड़ते हैं 60,000-70,000 वोटों की लीड करते हैं। तो वहीं पे मल्हानी से लकी यादव लगातार विधायक बन रहे हैं और लकी यादव को धनंजय सिंह निर्दलीय लड़कर दूसरे नंबर पे रहते हैं। तो बसपा यहाँ से धनंजय सिंह को चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि धनंजय सिंह को अगर बसपा का 20 से 25,000 वोट अगर और मिल जाए, उसी 70,000 में जुड़ जाएगा, तो धनंजय सिंह चुनाव जीत सकते हैं। और अगला नाम जो है वो है उदयराज वर्मा। उदयराज वर्मा सुल्तानपुर से है। उदयराज वर्मा का जो इतिहास है, वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके थे, लेकिन 2022 के चुनाव में इनको विधानसभा का टिकट मिला लम्भुआ से, और आए वक्त पे मायावती ने इनका टिकट काट दिया।
समझाया कि तुम्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है सुल्तानपुर से। तो 2024 में उदयराज वर्मा को लोकसभा चुनाव लड़ाया और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पे थे। हालांकि यहाँ पे सपा की लहर थी सुल्तानपुर में और सपा जीती। मेनका गांधी यहाँ से हार गई, 9 बार की सांसद, यहाँ से उनको हरा दिया गया क्योंकि यहाँ से जो जीते हैं राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उदयराज वर्मा को यहाँ से बसपा ने चुनाव लड़ाया था, एक मजबूत प्रत्याशी थे। और उदयराज वर्मा को 2027 के चुनाव में लम्हुआ से चुनाव लड़ाया जा सकता है और लम्हुआ से समाजवादी पार्टी के दावेदार, मजबूत दावेदार जो हैं संतोष पांडे हैं। लेकिन वहीं पे बताया जा रहा है कि भीम निषाद लम्हुआ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव हो सकता है लड़े। अब ये सारी बातें क्लियर होगी जब चुनाव नज़दीक आएगा तब। लेकिन ये कयास है और ये आंकड़ा है, कहीं ना कहीं 90% जाके सटीक बैठता है। तो आप लोगों की क्या राय है बसपा को लेकर, बहन कुमारी मायावती को लेकर? आप अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।